नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथी अवंतिका। देखिए, मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। अलग-अलग वीडियो में हम अलग-अलग अपडेट दे रहे हैं। इसी बीच ये अपडेट सामने आ रही कि रांची डीसी अब मैया सम्मान की जितनी भी लाभुक महिलाएं हैं, उन्हें इन पैसों का कैसे इस्तेमाल करना है, उसे लेकर के आज बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में क्या कुछ सुझाव महिलाओं को दिए जाएँगे, कौन-कौन इस बैठक में शामिल होंगी, इससे जुड़ा अपडेट हम अवंतिका से ही लेंगे। तो अवंतिका, रांची डीसी ने जो निर्णय लिया है कि सरकार जो पैसे दे रही है हर महीने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए 2500 रुपए राशि, उस राशि को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, इसे लेकर के रांची डीसी ने क्या कुछ पहल किया है? जी देखिए, झारखंड में मैया सम्मान योजना की राशि अब उन खातों में भी आने लगी है जिनका होल्ड पर डाल दिया गया था। लगभग 18 लाख महिलाओं को राशि नहीं मिली है जो 7500 रुपए की थी। लेकिन अब देखिए अपडेट ये भी है कि धीरे-धीरे करके सरकार उन खातों में भी पैसे डाल रही है जिन्हें अभी तक 7500 रुपए की राशि नहीं मिली है। अब रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री मैया सम्मान से मैया स्वावलंबन के लिए आगे बढ़ते दिख रहे हैं। यानी देखिए अब जो रांची के डीसी हैं मंजूनाथ भजंत्री, उन्होंने आज एक बैठक आयोजित की है जिसमें ये बताया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना की जो प्रति वर्ष 30,000 रुपए मिलने वाले हैं महिलाओं को, उन पैसों का वो इस्तेमाल कैसे करेंगी और किन कामों में वो पैसों को लगाया जाएगा तो वो पैसों की बढ़ोतरी होगी। तो रांची डीसी ने ट्वीट किया है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों को मिलने वाली सम्मान राशि के सदुपयोग से महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सार्थक पहल की जा रही है। महिलाएं सरकार द्वारा प्रदत्त की जा रही राशि को कई गुना कर आर्थिक रूप से और भी मजबूत हों, इसके लिए मैया सम्मान से मैया स्वावलंबन के तहत आज रांची जिला के सभी गांवों में 1 बजे से बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सखी मंडल समूह, सीएलएफ, ग्राम संगठन इस दिशा में आगे बढ़ने हेतु ठोस कार्यप्रणाली तैयार करेंगे। डीपीएस, जेएसएलपीएस को इस दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। यानी जो भी जेएसएलपीएस की कर्मी हैं, सखी मंडल की कर्मी हैं, ऐसे तमाम जो भी संगठन हैं, उन्हें इस काम को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, कार्यप्रणाली बना ली गई है और बैठक में इसी बात को लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा कि इन पैसों का इस्तेमाल कैसे महिलाएं करेंगी तो उनकी आर्थिक वृद्धि होगी। तो आगे डीसी मंजूनाथ भजंत्री लिखते हैं कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत वर्ष में प्रत्येक लाभुकों को मिलने वाले 30,000 सम्मान राशि के सदुपयोग से महिलाओं को स्वावलंबन बनने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सार्थक पहल किया जाएगा। पूर्व में ही बैठक कर कार्य योजना के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिला गव्य विकास पदाधिकारी को मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए मुर्गी पालन, अंडा एवं डेयरी उत्पादन कैसे लाभकारी हो सकते हैं, इसके लिए कार्य योजना बनाने को निर्देशित किया गया है। आप देखिए श्रेया कि जो सरकार भी बार बार कह रही थी, हेमंत सरकार भरे मंच से कह रहे थे कि इस पैसे का इस्तेमाल महिलाएं जो है वो मुर्गी पालन के लिए या फिर दुग्ध उत्पादन, इस तरह के जो भी कृषि गतिविधियां हैं उस तरह के काम करके वो अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है। यानी आप देखिए कि कहा जा सकता है कि सरकार एक तरह से आपको पूंजी दे रही है, आप उस पूंजी लगा करके अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें सरकार कह रही है कि आप मुर्गी पालन हो गया या फिर अंडा और डेयरी उत्पादन, जितने भी वो वस्तुएं होती है उनका बिजनेस कर सकते हैं, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। जो भी आपको 2,500 रुपये महीने मिलेंगे उसमें से कुछ राशि आप इस पर निवेश कर सकती हैं। अगर आपका बिजनेस चल जाता है तो आपकी ही आर्थिक वृद्धि होगी। तो सरकार इसे लेकर पहल कर रही है और रांची डीसी ने इसे लेकर के एक कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि कार्यप्रणाली बना ली गई है, इसके लिए बैठकें भी आयोजित की गई है। अब देखिए गांवों में जाकर के भी महिलाएं, जो भी समूह की महिलाएं हैं, वो लोगों को जागरूक करेंगी, महिलाओं को जागरूक करने का काम करेंगे कि आप जो भी पैसे मिल रहे हैं मैया सम्मान योजना के अंतर्गत उसका आप कैसे उपयोग कर सकती है कि वो राशि आपकी बढ़ोतरी होगी। ये नहीं कि आपके पैसे आए और पैसे खर्च हो गए तो खत्म हो गए पैसे, तो फिर आपके हाथ में क्या ही बचेगा। देखिए अगर सरकार आपको पैसे दे रही है तो उसका आप सही से इस्तेमाल कीजिएगा तो आपकी ही आर्थिक वृद्धि होगी, सरकार ऐसा कह रही है। तो हेमंत सोरेन भी कई बार कह चुके हैं, जो झारखंड के सीएम हैं, उन्होंने भी कहा है कि महिलाएं इस तरह से मुर्गी पालन करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है, घर परिवार की स्थिति को सुधार सकती है, मतलब बिजनेस करके आप अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकती है। उसी को लेकर के अब डीसी मंजूनाथ भजंत्री भी आगे बढ़ रहे हैं और इसी के लिए पहल कर रहे हैं कि महिलाएं इस तरह के कार्य में निवेश करें और बिजनेस करके अपने
आपको मजबूत करे और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारे। आगे और भी डीसी कह रहे हैं कि इस कार्य में जिला प्रशासन द्वारा किस प्रकार से सहयोग दिया जा सकता है, इसकी विवेचना का निर्देश दिया गया है। पोल्ट्री फार्मिंग से महिला स्वावलंबन की दिशा में बहुआयामी लाभ प्रत्येक परिवार को प्राप्त होंगे। इससे किशोरियों के पोषण, महिलाओं के स्वावलंबन एवं अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उसके साथ साथ देखिए बिजनेस की बात तो हो गई कि आप अगर महिला हैं झारखंड की और आपको मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, तो आप इस तरह से कुछ बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, आप अंडा या फिर दुग्ध उत्पादन, इस तरह की कई तमाम तरह के काम है जो कर सकते हैं, जिसमें आपकी आर्थिक वृद्धि होगी। आप पैसे, आपको पूंजी दे रही है सरकार, आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अब डीसी ने एक बात को लेकर के और आगाह किया है कि आजकल देखिए, हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि साइबर जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है मैया सम्मान योजना के बाद। बाबूलाल मरांडी ने भी इसे लेकर के सरकार को घेरा था कि बिचौलिए की एंट्री हो चुकी है और साइबर अपराधी जो है वो बीच में आकर के महिलाओं से पैसे ठग रहे हैं या फिर उनके अकाउंट से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। तो अब देखिए, जो डीसी है मंजूनाथ भजंत्री, उन्होंने भी लोगों को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि साइबर अपराधियों के चंगुल में ना आए लाभुक और सतर्क रहें। योजना अंतर्गत लाभुकों के सत्यापन पर फोकस करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं अपने अपने क्षेत्र में लाभुकों के सत्यापन का कार्य ध्यानपूर्वक करें। कोई भी योग्य लाभुक का सत्यापन ना छूटे। साथ ही उन्होंने सभी लाभुकों को भी साइबर अपराधियों से सतर्क रहने को कहा है। अपने बैंक डिटेल एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज साझा करने के दौरान पूरी सावधानी बरतें, साइबर अपराधियों के चुंगल में ना आए। तो देखिए, डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने काफी लंबा ट्वीट किया है और उन्होंने जानकारी दी है लोगों को और जागरूक किया है कि अब बिजनेस के साथ साथ देखिए कि आप साइबर जो क्राइम हो रहा है उसके ठगों के ये चंगुल में नहीं आए। आप अगर ठगों के चंगुल में आते हैं और तो आपके जो भी पैसे हैं, आपके मैया सम्मान योजना के अतिरिक्त भी जो भी राशि आपके बैंक अकाउंट में होंगी, वो भी खंगाल लिए जाएंगे। एक क्लिक में आपके पैसे यूं ठप किए जा रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी साइबर फ्रॉड सामने आ रहे हैं, उसे लेकर के डीसी ने सबको सतर्क रहने का भी निर्देश दिया है। बिल्कुल, तो अवंतिका ने बताया कि रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने आज बैठक बुलाई, जिसमें तमाम महिला संगठन के लोग शामिल होंगे और अधिकारी भी शामिल होंगे, जिसमें महिलाओं को खास तौर पर निर्देश दिया जाएगा कि जो सरकार आपके खाते में पैसे भेज रही है, सरकार इस बार एक मुश्त की राशि 7500 रुपये भेजी। हालांकि मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये है। उस राशि को कैसे यूटिलाइज किया जाए, इसे लेकर के महिलाओं को बताया जा रहा है आर्थिक मजबूती के लिए। और देखिए कि डीसी ने ये निर्देश दिया है कि अधिकारियों की कि महिलाओं को जाकर के समझाएं कि वो इन पैसों को पशुपालन में या फिर डेयरी उत्पाद में या फिर तमाम ऐसे मुर्गी पालन जितने भी स्वरोजगार से जुड़ा हो, उनमें वो अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि सालाना सरकार 30,000 रुपये दे रही है। साथ ही साथ महिलाओं को ये भी आगाह किया कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड से आप बचें, क्योंकि अभी देखिए लगातार ये खबरें सामने आ रही थी। अवंतिका ने भी बताया कि अंचल कार्यालय के बाहर जिस तरीके से महिलाएं चक्कर काट रही थी आवेदनों में सुधारने के लिए, और उस दौरान अंचल कार्यालय के बाहर उनका नाम, नंबर सहित सार्वजनिक किया गया था, नेम प्लेट चिपकाया गया था, जिसे लेकर के साइबर फ्रॉड की बढ़ोतरी हो गई थी। बाकायदा बाबूलाल मरांडी ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि अब बिचौलियों की एंट्री हो गई है। बहरहाल, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, रांची डीसी ने ये कदम बढ़ाया है कि सरकार ने जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस योजना को लाया और अब महिलाओं को हर महीने पैसे भी मिल रहे हैं, तो उस पैसे को कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो क्या बाकी अन्य जिलों में भी इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं डीसी के द्वारा? जी देखिए श्रेया, फ़िलहाल तो जो अपडेट सामने आया है वो रांची से ही आया है। राजधानी रांची से जो डीसी हैं मंजूनाथ भजंत्री, उन्होंने ही ये कदम आगे बढ़ाया है। देखिए, अन्य ज़िलों से अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है कि जो डीसी हैं संबंधित ज़िले के, वो बैठक कर रहे हैं या फिर महिलाओं को इस तरह से प्रेरित कर रहे हैं या जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर रांची डीसी ने ये पहल की है, तो इसके बाद अब जो भी अन्य 23 ज़िले बचे हुए हैं, वहाँ के भी डीसी इस तरह के पहल ज़रूर करेंगे। और ये अच्छी बात है कि महिलाओं के बीच संदेश अगर जाएगा, अगर उन्हें जागरूक किया जाएगा, तो उनके भी पैसे हाथ में रहेंगे और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। श्रेया, ये नहीं कि अगर आपके पास 2500 रुपये आ रहे हैं तो वो 2500 रुपये ही रहेंगे। अगर आप उनमें इन्वेस्ट करती हैं, अगर आप बिजनेस करती हैं या स्वरोजगार से जुड़ती हैं, तो आपकी जो 2500 रुपये है वो ज़रूर बढ़ भी सकते हैं, बढ़ने के चांसेस हैं। तो इस तरह की जो पहल है वो अच्छी पहल है। हालांकि फिलहाल तो रांची से ही खबर आई है, लेकिन हाँ, अगर अन्य
अन्य जिन जिन भी जिलों से ये खबरें सामने आती है तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए कि अब रांची डीसी ने बहुत बड़ी पहल की है कि अलग-अलग जो ग्राम संगठन की जो महिलाएँ होती हैं, उनमें ये संदेश पहुँचाने को कहा है। साथ ही आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो सत्यापन का काम चल रहा है, उन्हें भी कहा गया है कि जल्द से जल्द सभी ग्राम पंचायतों में जाकर वो सभी लाभुक महिलाओं के आवेदनों पर सत्यापन करें, ताकि जल्द से जल्द त्रुटियाँ को खत्म किया जाए और पैसे उनके अकाउंट में आ जाए। अवंतिका, अगर हम बात करें जो 18 लाख महिलाओं की बात कही जा रही है कि अब उनके खाते में पैसे आने शुरू हो गए हैं, तो अब तक किन-किन ज़िलों में पैसे पहुँचे हैं महिलाओं के खातों में? हाँ, श्रेया, तो 18 लाख महिलाएँ जिनका पैसा अभी तक नहीं आया, जो 7500 रुपए की राशि है, महिलाएँ बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। बीते दिनों हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी हुई थी। तो कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला भी लिया गया था, जो आधार कार्ड से लिंक करने का जो बाध्यता थी कि जो आपके बैंक अकाउंट हैं, वो आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए, इसकी डेट बढ़ा दी गई है। यानी देखिए, अगर अभी भी आपके आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, तो भी आपके अकाउंट में पैसे आएँगे, जो 7500 रुपए की राशि है। और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब जैसे देख लीजिए, लोहरदगा हो गया और बोकारो, रामगढ़, इस तरह के कई जिले हैं जहां पैसे आने अब शुरू हो चुके हैं। तो अब देखिए, जो भी महिलाएं उम्मीद में बैठी हैं कि 7500 रुपये अगर उन्हें नहीं आया है तो आप धैर्य रखिए, सरकार आपके खातों में भी पैसे जरूर डालेगी। अब देखिए, शुरुआत हो चुकी है इन 18 लाख महिलाओं के भी अकाउंट में पैसे डालने जाने की। तो अब जो भी बचे हुए लाभुक हैं झारखंड में, जो 38 लाख के अलावा जो भी लाभुक है, क्योंकि 38 लाख महिलाओं को पहले ही सरकार पैसे दे चुकी है, तो इन 18 लाख महिलाओं का जो मुद्दा था वो सदन में भी उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर था कि आखिर 18 लाख महिलाओं ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने इन्हें पैसे नहीं दिए हैं। तो सदन में इस तरह के कई आवाज उठाए गए, विपक्ष की तरफ से सरकार को जोरदार घेरा गया। उसके बाद देखिए, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब इन महिलाओं के भी अकाउंट में पैसे आएंगे और कुछ जिलों में पैसे आने शुरू हो चुके हैं। देखिए, अब कब तक सबके अकाउंट में पैसे आते हैं, क्योंकि अब कल देखिए, कल से परसों ईद और सरहुल मनाए जाएंगे, उसके 2-4 दिन के बाद रामनवमी मनाई जाएगी। तो अभी लाइन से त्योहार है और इन त्योहारों में महिलाओं को पैसे की सख्त ज़रूरत है। इसके मद्देनज़र सरकार सबके खातों में पैसे भेज रही है। श्रेया, तो देखिए, 18 लाख जिन महिलाओं के खातों में पैसे नहीं आए थे, अब उनके खातों में भी पैसे आने शुरू हो गए हैं। 28 मार्च से ही लाभुकों के खातों में पैसे जाने शुरू हो गए हैं। कई ज़िलों की महिलाओं को पैसे मिल गए हैं। हालाँकि जो महिलाएं अब तक इंतज़ार कर रही हैं, तो थोड़ा सब्र और धैर्य रखिए। आपके खाते में भी इन त्योहारों में ईद, सरहुल और रामनवमी तक आपके खाते में पैसे आ जाएँगे। लेकिन आपको एक अपडेट बता दें कि जिन भी लाभुकों के अकाउंट अब तक आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए हैं, उन्हें अप्रैल महीने की किस्त अब उन्हें नहीं मिलेगी और इस योजना से भी वंचित कर दिया जाएगा। बहरहाल, मैया योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आती है, वो हम आपसे जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।